नमस्कार, सुप्रभातम, बोधन दिन, गुड ताग, कैलिमेर और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल लॉजिकल फैलेसी की एक नई किस्त के साथ हाजिर हैं। आज की जो फैलेसी है उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल है। इसे हम लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू पॉपुलैरिटी कहते हैं और लैटिन वालों ने इसका नाम दिया है आर्गुमेंटम एड न्यूमेरम। न्यूमेरम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है संख्या, यानी जब आप संख्या के बल पे कोई तर्क करते हैं, यानी किसी चीज के सही होने का या अच्छा होने का आपके पास जब कोई तर्क नहीं मिलता है तो आप कहते हैं कि ये बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है इसलिए ये सही। तो आजकल जैसे कि हम लोग लॉजिकल फैलेसी की बात कर रहे हैं, उसमें भी फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी की बात कर रहे हैं, तो इसका भी एक फॉर्म है, यानी एक स्वरूप है। वो स्वरूप क्या है? X is being done by so many people, so X must be true और must be a right thing to do। यानी एक खास काम है जिसे बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए X करना या X जैसा काम करना एक सही चीज है। अब उदाहरणों से बातें समझ में आ जाती है और इस तरह के उदाहरण से हमें कई बार दिक्कत होती है। हम पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें क्या फैलेसी है, क्या गलती है। जैसे कोई कहेगा आपसे कि हिंदुस्तान में हर आदमी शादी करते समय तिलक दहेज लेता है, इसलिए तिलक दहेज लेना एक सही चीज है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? इतनी बड़ी आबादी, सभी ले रहे हैं तो सही ही हो, मगर बात गलत है, ये कुतर्क है। बहुत सारे लोग ले रहे हैं तिलक दहेज, उस वजह से तो क्या, अगर सारे लोग लेने लगे तिलक दहेज तब भी ये बात गलत होगी। इसी तरह से एक और बात है, इसमें तो फिर भी चूंकि रुपए पैसे का मामला है और हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और हम सब इससे कभी न कभी परेशान होते रहते हैं, तो इसमें तो फिर भी कुछ बुद्धि लगा लें कि नहीं, सब बहुत सारे लोग क्या, सब लोग भी अगर तिलक दहेज लेंगे तो ये तर्क नहीं चलेगा, ये है तो कुतर्क। मगर एक दूसरा उदाहरण देखिए आप, जिसमें ये कहा जाता है कि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना और श्राद्ध के नाम पर उनके लिए ब्राह्मणों को दान करना एक अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे करते हैं। अब ये एक ऐसा कुतर्क है जिसके साथ जब इतनी बड़ी आबादी का वजन मिल जाए तो इससे पार पाना मुश्किल है। मगर थोड़ा गौर से सोच कर देखिए, मरने के बाद किसी का कुछ अता पता नहीं होता, और मरने के बाद कोई चीज अगर कुछ है भी उसका अता पता तो उसकी आत्मा पता नहीं कहाँ होगी। वहां तक आप यहाँ पर जो भी चीज दान करेंगे वो तो उसको मिलने से रही, मगर आंख मूंद करके हमारे यहाँ हिंदू भाई लोग पितृपक्ष में इसी तरह के काम करते हैं, अपने पूर्वजों के नाम पर दान देते हैं, बजाय इसके कि वही पैसा वे किसी गरीब को दे दें, किसी गरीब विद्यार्थी को दे दें, छात्र को दे दें, उसकी पढ़ाई का 1 साल का जिम्मा उठा लें, या फिर उससे भी बेहतर किसी बीमार आदमी को दे दें कि वो अपना इलाज करा ले। वो सब करने के बदले वो किस कर्म कांड में लगे रहते हैं, और पूछो तो कहते हैं तो सभी कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। इसी तरह का एक उदाहरण और है, वो अक्सर ईसाइयत में दिया जाता है।
ईसाई लोग अक्सर कहते हैं अपने धर्म के बारे में कि उनका धर्म यकीनन सच्चा है, या सिर्फ उन्हीं का एक धर्म सच्चा है। क्यों? क्योंकि उनका धर्म आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा माना जाने वाला धर्म है। और तो और वो ये भी कहते हैं कि ये धर्म 1700 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी आज से 1700 साल पहले किसी रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य के किसी रोमन सम्राट ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया था कि आज से, यानी उस दिन से ईसाइयत जो है राजधर्म होगी। तो कोई धर्म अगर किसी इतने बड़े साम्राज्य का राज्य धर्म हो जाए, राजधर्म हो जाए, तो फिर वो धर्म तो तेजी से फैलेगा। इसके अलावे भी इसके तेजी से फैलने के बहुत सारे कारण थे। उस समय लोग जनता के पास जाकर के पादरी लोग उनको समझाते थे कि मान लोगे इस धर्म को तो स्वर्ग चले जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक की आग में जलोगे, और भी बहुत सारी बातें। मगर ईसाइयत एक सच्चा धर्म हो सकता है, उसके कुछ दूसरे मानदंड होंगे। उन मानदंडों पर अगर वो खरा उतरता है तो यकीनन सच्चा धर्म होने का दावा कर सकता है। मगर इस आधार पर नहीं कि दुनिया के सबसे ज्यादा लोग आज उसको मानते हैं, इस आधार पर नहीं। मगर इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद है जैसे कोई फिल्म नहीं सिनेमा हॉल में लगी, उसके साथ और भी कई फिल्में बनी, वो सब भी सिनेमा हॉल में लगी। सारी फिल्में कुछ दिनों के बाद सिनेमा हॉल से हट गई, मगर एक फिल्म उसके बाद भी लगातार सिनेमा हॉल में बनी रही और चलती रही। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि इस फिल्म को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है, इसलिए ये फिल्म उन सभी फिल्मों से ज्यादा अच्छी है जो कि इनके साथ बनी थी। तो यहाँ पर जो नतीजा निकाला जा रहा है वो सीधा नतीजा है इस बात का कि कोई एक फिल्म बाकी फिल्मों के मुकाबले ज्यादा दिन तक, तो यहाँ पर सही है। वैसे इसका एक और दूसरा रूप भी है जिसको लॉजिकल फैलेसी पर बैंड वैगन कहते हैं, क्या पीयर प्रेशर कहते हैं। जैसे अक्सर हम लोग भीड़ की मानसिकता में शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग जो कोई काम करते हुए दिखते हैं, हम भी उस काम को आंख मूंद करके करने लगते हैं। इतने सारे लोग कर रहे थे, चलो हम भी कर लेते हैं, सही ही है। जैसे बहुत दिन पहले आपको भारत का आधुनिक इतिहास अगर पता हो तो एक अच्छी सुबह एक अफवाह हो रही कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। अब लोग अपने माता पिता से, अपनी धार्मिक किताबों से तो हमने हमेशा यही पढ़ा कि गणेश जी को दूध नहीं, लड्डू प्रिय, मोदक प्रिय। दूध तो कृष्ण जी को प्रिय है, दूध मक्खन। मगर अफवाह उड़ गई कि गणेश जी दूध पिए, और हर आदमी गणेश जी को दूध पिलाने चलता। जहाँ भी कोई मंदिर था, जहाँ भी किसी मंदिर में गणेश जी की मूर्ति थी, लोग पिला रहे हैं, और सर्कस एक्शन की वजह से और कैपिलरी एक्शन की वजह से वो दूध जो है थोड़ी देर में ही नीचे खिसक के कहीं से निकल जा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि गणेश जी वास्तव में दूध पी। अब बताइए इसकी क्या वजह थी? इसकी यही वजह भीड़ की मानसिकता। भीड़ जो कर रही है हम भी कर लेते हैं। और इसका एक और नाम है इस तरह की फैलेसी का, वो है पीयर प्रेशर। आपके क्लास के सारे बच्चे कोई काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आप भी उसे सीखने में लग जाओ।
बजाय ये देखने के कि आपके अंदर उसके लिए कोई सहज रुचि, सहज योग्यता है या नहीं। सारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, चलो हम भी सीख लेते हैं। ऐसे में अक्सर बच्चे जो हैं अपने लिए गलत विषय का चुनाव कर लेते हैं और फिर वहाँ जा करके फंस जाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। तो इस तरह के कुतर्कों से बचिए। आज के लिए इतना ही। अगली दफे हम फिर किसी नए कुतर्क कथा के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ज्ञान तारा प्रेस की कोशिशें पॉलिटिकल इंडियन सीरीज के तहत ये हैरेसी वाले काम अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब